नीट के एग्जाम के दिन यही वीडियो लेके तुम्हारे सामने आऊंगा। मैंने सोचा सिर्फ ये समझाने से तो आपका 160 प्लस नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं क्या करूंगा, ये जो सेक्शंस मैंने बताया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, 4 सेक्शन का एक वन शॉट वीडियोस आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। बहुत ज्यादा आसानी से तुम स्कोर कर सकते हो 160 प्लस। मतलब आपने 22 दिन में 140 नंबर तक कर लिया है। 5 दिन में 3 चैप्टर्स जो है, मैंने जो जो टॉपिक का नाम बोला था उतना ही करना बस। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, वो है लिखित दे रहा हूं, इसके बाहर नहीं पूछेगा। मैकेनिक्स में गिनती के टॉपिक बोल रहा हूं, गिनती के इतना ही पढ़ लेना, इतनी टाइप के क्वेश्चंस ही कर लेना जो मैं आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड करने जा रहा हूं। हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा, नीट 2024 के कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं और एक ही बात हर मेडिकल वाले बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात उठता है कि फिजिक्स में कैसे स्कोर किया जाए। बस यही तो एक सब्जेक्ट है जिसमें हम अच्छे से स्कोर नहीं कर पाते, और स्कोर नहीं हो पाता है इस वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। आइए बच्चों, आज आपको मैं ऐसा टिप्स बताऊंगा, एक ऐसा चीजें बताने जा रहा हूं, ऐसा प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूं, जो आप अगर पूरे वीडियो को गौर से देखोगे, गौर सुनोगे, बस मेरी बातों को ध्यान रखोगे, तो आप कम से कम 160 प्लस स्कोर आपको 30 दिन के अंदर में हो जाएगा। बस मेरी बातों को गौर से सुनना। आप लोगों ने बार बार मुझसे यही एक सजेशन मांगा, हर बार मैं देखता था कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते थे कि सर हमें क्या करना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो चलिए आपको इसी बात पे हम चर्चा करें, बिना कुछ बातें किए वीडियो शुरू करें। मैंने क्या किया है, हम अपनी स्ट्रेटजी को कुछ इस प्रकार डिवाइड किया है। सेक्शन ए में 2 चैप्टर को रखा मैंने, 2 चैप्टर्स को रखा है, एक ऑप्टिक्स को, एक मॉडर्न फिजिक्स को। तो होता क्या है, इन दोनों चैप्टर को मिलाकर के हमारे एग्जाम में, नीट के एग्जाम में 12 या 13 गौर सुनना, 12 या 13 क्वेश्चंस आते हैं। चलो मैं इसके मिनिमम रेंज को लेता हूं, तो 12 गुना 4 48 मार्क्स कम से कम यही 2 चैप्टर को पढ़ के हो जाएंगे। ठीक है, बड़े चैप्टर हैं ये, लेकिन जरा गौर सुनिएगा, हम पूरे चैप्टर्स में सारी बातों को नहीं पढ़ने जा रहे हैं। कुछ ही सेलेक्टेड टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, कुछ ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस को करेंगे, और मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा इस चैप्टर्स के अंदर में, एग्जैक्टली वही के वही देने जा रहा हूं। वीडियो को संभाल के रखना। आज मैं जो बातें बताने जा रहा हूं कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस आने जा रहे हैं, आप लिख के ले लीजिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस वही मिल जाएंगे आपको नीट 2024 के एग्जाम में। नीट 2024 के एग्जाम के दिन मैं इसी वीडियो को लेकर के आपके सामने आऊंगा और बताऊंगा कि क्या मैंने यही बात किया था, जो मेरा प्रेडिक्शन है, जो मैंने 20 साल में देखा है। अब इस मेडिकल एग्जाम को मेरे हिसाब से क्या क्या चीजें पूछने चाहिए, बस वही प्रेडिक्शन करने जा रहा हूं। आप उसको थोड़ा गौर से देखना। तो मैंने क्या कहा कि मेरे ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को मिला करके 12 या 13 क्वेश्चंस आने जा रहे हैं। तो ऑप्टिक्स में से कितने रहते हैं और मॉडर्न में से कितने रहते हैं? तो बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स में से या तो 7 क्वेश्चन होते हैं या 8 क्वेश्चन होते हैं। अब 7 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से या 8 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के होते हैं। इधर से जरा गौर से देखिएगा, या तो इसमें से 6 क्वेश्चन होते हैं या 5 क्वेश्चन होते हैं ऑप्टिक्स साइड से। तो मैं दोनों को अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूंगा, दोनों के बारे में बताऊंगा कि ऑप्टिक्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगे इस साल के लिए, और मॉडर्न फिजिक्स से क्या क्या इंपॉर्टेंट होंगे इस साल के लिए। तो चलिए मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले ऑप्टिक्स में आता हूं। तो बच्चों, ऑप्टिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा लेंस। इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा लेंस। अब लेंस में आपको मैं 4 टाइप के प्रॉब्लम की बात बताऊंगा, सिर्फ 4 टाइप के प्रॉब्लम की बात बताऊंगा। अगर मेरे बच्चे आपने इस 4 टाइप के प्रॉब्लम पर अच्छा प्रैक्टिस कर लिया तो यकीन मानिए कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन इस साल आने जा रहे हैं। आप इसको बहुत गौर सुनिएगा। पहला क्वेश्चन इस टाइप के रहेगा कि एक लेंस है, इस लेंस को या तो मैंने ऐसे कट कर दिया है या ऐसे कट कर दिया है, तो इसका पावर या फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ेगा। हो सकता है इस साल के अति संभावित क्वेश्चन में से एक नीट 2024 के लिए इस टाइप के क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं। फिर आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन दिया जा सकता है लेंस में। एक लेंस है, मैंने इसको किसी मीडियम में प्लेस कर दिया, मैंने इस लेंस को किसी मीडियम में प्लेस कर दिया, तो बताइए फोकल लेंथ या पावर इस मीडियम में कितना था।
इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस साल। लेंस के तीसरे टाइप के क्वेश्चंस बच्चों ध्यान सुनिएगा, कहेगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर में क्वेश्चन दे सकता है कि लेंस के गैप वाले पोर्शन में कोई लिक्विड को फिल कर दिया गया है तो इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होने जा रहा है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और चौथे टाइप के क्वेश्चन हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन दे देगा, एक लेंस है और एक और लेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, या हो सकता है इस लेंस को हटा करके इस लेंस के बदले एक मिरर को सेटअप कर दिया जाए और कहेगा कि लाइट को इन्फिनिटी से भेज रहे हैं तो फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा। तो मेरे ख्याल से कोई भी लेंस वाले क्वेश्चंस होंगे मेरे बच्चे, तो लेंस से ये चारों क्वेश्चन आने के पूरी संभावनाएं हैं। मेरी बात को गौर सुनिएगा, लेंस से 4 क्वेश्चन आने की, लेंस से इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं और यही 4 टाइप में से कोई एक टाइप आपके प्रॉब्लम आपको नीट 2024 में दिख जाएगा अगर लेंस से क्वेश्चन आए तो। चलिए, लेंस के अलावा कुछ और बातों का चर्चा हम करने जा रहे हैं, कुछ और बातों का चर्चा करने जा रहे हैं। आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ। अब मैंने कहा भाई देखो, लेंस के अलावा अपने पास जो सबसे इंपॉर्टेंट इस साल होने वाले हैं उसका नाम है प्रिज्म। उसका नाम क्या है बच्चों? प्रिज्म। तो भाई प्रिज्म में क्या क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। प्रिज्म में 2 तरीके के क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया जाएगा कि एक मिनिमम डेविएशन और एंगल इंसिडेंस या एमरजेंट के ऊपर में ग्राफ पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था इस टाइप के ग्राफ को, हो सकता है इस ग्राफ को डायरेक्टली पूछा जाए या इसमें से कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दे करके कुछ क्वेश्चन डिजाइन किया जाए। एक तो क्वेश्चन आपको ये दिख जाएगा, या इसके बदले में अगर ये क्वेश्चन नहीं मिला आपको तो हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन पे इस बार पूछने के पूरे चांस है। कहेगा एक लाइट को मैंने ऐसे भेजा था, इसे टकरा करके वापस रिबाउंड किया है, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जा सकता है। मैं आपको पीडीएफ में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आज बोल रहा हूं मैं डिस्क्रिप्शन में या नेक्स्ट वीडियो में आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड भी करवा दूंगा। सुपर 250 क्वेश्चंस पीडीएफ के रूप में जरूर प्रोवाइड कर दूंगा ताकि हर बच्चे के पास वो पीडीएफ पहुंचे और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन वो करके आए। तो ये 2 क्वेश्चंस तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे इस साल के लिए प्रिज्म से। एक क्वेश्चन हमें बच्चों और पूछे जा सकते हैं अगर हो सके तो। कैसा क्वेश्चन देगा जरा गौर सुनिएगा। कहेगा क्या कि 2 मिरर है, दोनों के बीच के एंगल कुछ दे रखा होगा, लाइट को ऐसे भेज दिया था, तो पूछा जाएगा कि बताइए नेट डेविएशन क्या था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया रे ऑप्टिक्स के दौर। रे ऑप्टिक्स में जब भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इस साल, हो सकता है इसी में से कोई क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, संभावनाएं हैं पूछने का। क्रिटिकल एंगल के ऊपर में एक छोटा सा क्वेश्चन राइज कर सकता है। कैसा क्वेश्चन राइज करेगा क्रिटिकल एंगल में, जरा ध्यान सुनेगा। कुछ इस प्रकार दे देगा कि मीडियम्स वगैरह है, यहाँ से लाइट को एंट्री करवाया, यहाँ से लाइट निकल रहा है, या यहाँ से लाइट पास नहीं कर पा रहा है, तो कुछ एंगल्स वगैरह पूछ लेगा कि ये एंगल क्या था या वो एंगल क्या था। इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऑप्टिक्स से पूछे जा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे एक वेव ऑप्टिक्स के ऊपर में, जो सबसे इंपॉर्टेंट साबित होगा इस साल के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होगा वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में मेरे बच्चे गिनती के टॉपिक होंगे, गिनती की बातें बताऊंगा और गिनती की ही बातें पूछने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस साल का ये क्वेश्चन होगा फ्रिंज विड्थ पूछा जाएगा। आप जानते हो फ्रिंज विड्थ के बारे में, लैम्डा डी/डी के बारे में। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, हो सकता है मेरे बच्चे ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि भाई एक बार रेड कलर ले लिया, ग्रीन कलर ले लिया, ब्लू कलर ले लिया, किसकी फ्रिंज विड्थ ज़्यादा थी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन दे देगा YDSC से कि YDSC को किसी मीडियम में प्लेस कर दिया, तो बताइए सेंट्रल मैक्सिमा कितना, कहाँ चला गया, क्या हुआ। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा या ये वहाँ पर वो मैक्सिमा था, यहाँ ये मिनिमा बन गया। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको यू प्रेडिक्शन किया,
तीसरा क्वेश्चन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहा है वो है डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन में आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, हो सकता है लीनियर विड्थ पूछे या एंगुलर विड्थ पूछे, तैयार रहना। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन आने जा रहे हैं, 100% आने जा रहे हैं, लिख के ले लो, 100% आने जा रहे हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। और एक बार छोटा सा काम कर लेना, ब्रेवस्टर लॉ के ऊपर में थोड़ा सा एक बार आइडिया लेके जाना। ब्रेवस्टर लॉ म्यू बराबर 10 को डायरेक्टली किसी न किसी तरीके से पूछ सकता है। तो मुझे लगता है या लॉ ऑफ मैलस के ऊपर में एक छोटा सा क्वेश्चन दिया जा सकता है। कहेगा क्या कि भाई ये पोलराइजर है, ये एनालाइजर है, इतना इंटेंसिटी वाला लाइट गया था, जब यहां से निकला था ये एंगल दे रखा था, तो इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा। मैं आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये रहा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। मेरे बच्चे इतने क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। जो भी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के अति संभावित क्वेश्चन था वो मैंने आपके सामने रखा। अब हम बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में कि भाई मॉडर्न फिजिक्स में क्या पूछने जा रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स में क्या पूछने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन लिख लो, पहला क्वेश्चन आज लिख लो, बस लिख लो। आज तक हमारे एग्जाम वालों ने जेना डायोड के ऊपर में क्वेश्चन नहीं दिया था, सेमीकंडक्टर टॉपिक से जेना डायोड के ऊपर में क्वेश्चन नहीं दिया था, नॉर्मल डायोड्स के ऊपर में क्वेश्चन दिया था। पहली बार जेना डायोड के क्वेश्चन आने जा रहे हैं, लिख लो, जेना डायोड के क्वेश्चन आ रहे हैं। जेना डायोड को अच्छे से रिवाइज करके जाना, जेना डायोड के क्वेश्चन आने जा रहे हैं इस साल। दूसरा क्वेश्चन आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन देगा, नॉर्मल सा एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर पे डोपिंग के ऊपर में, ये किसको मैंने डोप्ड किया है। तो सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा इस साल। आपको दिखेगा सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चन दिखेगा और एक क्वेश्चन लॉजिक गेट से क्वेश्चन दिखेगा। जो नॉर्मल लॉजिक गेट्स के ऊपर में क्वेश्चन होगा, उस कौन सा क्वेश्चन होगा, किस टाइप का क्वेश्चन होगा, आपको मैं पीडीएफ जो प्रोवाइड करने जा रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। अब देखना उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब पीडीएफ अटैच करूंगा तो जरूर देखना, आपको दिखेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने जा रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आप थोड़ा ध्यान देना न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन के ऊपर में या बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर में इस साल 100% क्वेश्चन आ रहे हैं, 100%, क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके को हटा दिया गया है। तो उसके बदले में इस टाइप के क्वेश्चन दिया जा सकता है, या हो सकता है कि अगर ये नहीं आए तो नंबर ऑफ अल्फा बीटा पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गया रेडियो एक्टिविटी का। तो याद रखिएगा मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में जो आपका सेमीकंडक्टर था और सेमीकंडक्टर विद लॉजिक गेट्स, सेमीकंडक्टर विद लॉजिक गेट्स, इन दोनों को मिला करके मेरे बच्चे 3 क्वेश्चन आपको दिखने जा रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहा है वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे सिंपल क्वेश्चन रहेगा, टेढ़ा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देगा। कहेगा कि ये मेटालिक सरफेस था, इतना वेवलेंथ वाले लाइट को भेजा तो इतनी वेलोसिटी था, इतने वेवलेंथ वाले लाइट को भेजा था इतना ये था। तो बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या था, या वर्क फंक्शन क्या था, या स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था। इस टाइप के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। थोड़ा सा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को जरूर याद रखें, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। एक क्वेश्चन आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से दिखाई देगा और एक ही क्वेश्चन आपको ड्यूअल नेचर से दिखाई देगा। ड्यूअल नेचर में सिंपल वही डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर में डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। जरूर इसको याद करके जाना, जरूर इसको देख के जाना मेरे बच्चे। तो 2 क्वेश्चन मैं यहां से देख पा रहा हूं, एक यहां से, एक यहां से, 3 यहां से, 2 यहां से, 5 हो गया। और बच्चों एक क्वेश्चन इस साल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर में क्वेश्चन दे रहा है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर में एक क्वेश्चन देगा, और एक क्वेश्चन हो सकता है नील्स बोर थ्योरी के डायरेक्टली फार्मूला एनर्जी वगैरह पूछेगा। तो ये हो गया 3, 2, 5, 2, 7। और हो सकता है कि उधर से जो आपका मैंने बताया था ना न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन के ऊपर में एक प्रॉब्लम दिया जा सकता है। तो अगर यहां पर मैं कहता हूं कि अगर यहां एक
कम करेगा तो इसको 1 बढ़ा देगा। मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन देने के पूरे चांसेस हैं। बस इतना ही आप कर लोगे बच्चों, सिर्फ इतना ही कर लोगे तो आपको कम से कम 13 क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन पक्के हो गए, बिल्कुल पक्के हो गए। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स को कवर कर लोगे। आइए इसके बाद मैं आपको समझाता हूं सेक्शन बी। सेक्शन बी का मतलब हो गया कि इसमें से 7 या 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। 7 क्वेश्चन से लेकर के 10 क्वेश्चन तक आने के पूरे चांस है। तो अब यहां पर समझो कि अगर मैं इसका एवरेज वैल्यू लेके चलता हूं, मैं इसका कम से कम, चलो मैं 8 ले लेता हूं या 9 लेता हूं, मैं 9 क्वेश्चन के आसपास आने के चांसेस होंगे। तो भाई अगर 9 क्वेश्चन के आसपास आया तो 9 × 4 कितना हुआ बच्चों? 36। आपने वहां कितना देखा था? एक बार देखो, आपने वहां कितना स्कोर देखा था? यहां देखो, आपने यहां स्कोर देखा था 48, यहां 48 और इसमें था 36। अब जोड़ दो, कितना हुआ? 84 नंबर तो यही बन गया बच्चों। तो भाई अब यहां पर आप गौर से देखते जाओ कि भाई एसएचएम से, वेव से और थर्मो से कितने क्वेश्चंस रहेंगे। एसएचएम और वेव मिलाकर के 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं और मेरे बच्चे यहां से 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। हो सकता है इसको बढ़ाएगा तो उसको घटाएगा, इसको बढ़ाएगा तो उसको घटाएगा। अब मुद्दा बनता है कि तीनों टॉपिक से क्या क्या चीजें हमसे पूछने जाएंगे इस साल, क्या क्या चीजें पूछे जाएंगे इस साल। एसएचएम से क्या इंपॉर्टेंट होगा, वेव से क्या इंपॉर्टेंट होगा, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में से क्या इंपॉर्टेंट होगा। आइए मैं एक एक बातों को बहुत स्पष्ट तरीके से समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम नाम लेंगे एसएचएम। एसएचएम में सबसे पहले जो 2-3 टाइप के क्वेश्चन देगा, वो पहला टाइप के क्वेश्चन हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन देगा कि x = 0 से x = a/2 या x = a/2 से x = a। यहां पर जाने में t1 समय लगा, यहां जाने में t2 समय लगा, तो t1 t2 के बीच में क्या लिंक है, इस टाइप के क्वेश्चन दिया जा सकता है इस साल। या इस टाइप के क्वेश्चंस की कैटेगरी दिया जा सकता है जहां टाइम टेकन टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वाले क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं इस साल। मैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन बोल रहा हूं, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी और एक्स के बीच में ग्राफ कैसा है। वेलोसिटी और एक्स के बीच में ग्राफ कैसा है, मतलब एलिप्टिकल, अब तो जानते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहा है इस साल। तीसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें से पूछने के चांसेस हो सकते हैं बच्चों। तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या देगा, कहेगा वी मैक्स इतना था, ए मैक्स इतना था, तो बोलो टाइम पीरियड कितना था। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस साल, याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन हो सकता है, चौथा क्वेश्चन सिंपल स्प्रिंग पेंडुलम के ऊपर में क्वेश्चन दिया जाए, कहेगा कि भाई इसका टाइम पीरियड क्या है, ये 2-3 स्प्रिंग लगा देगा, कहेगा इसका टाइम पीरियड क्या है। थोड़ी सी इस पर हमें प्रैक्टिस करना होगा। हो सकता है इस साल सिंपल पेंडुलम वाले ऐसे क्वेश्चन लेके दे देगा कि सिंपल पेंडुलम को किसी मीडियम में प्लेस कर दिया, तो बताइए इसका टाइम पीरियड क्या है। जब ऐसे क्वेश्चन देगा कि सिंपल पेंडुलम का जो डेंसिटी है वो सिग्मा है, पानी की डेंसिटी या वाटर की, मतलब जिसमें डुबोए थे उसकी डेंसिटी रो है, तो अब इसका नया टाइम पीरियड क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। आप बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहना, इसमें से क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं। तो श्योर शॉट ऐसा ही क्वेश्चन आने जा रहे हैं इस साल। अब हम बात करेंगे वेव मोशन के ऊपर में। वेव में सबसे बड़ी बात है कि आपके सिलेबस से एक बहुत अच्छा टॉपिक को डिलीट मार दिया गया है, इसका नाम था डॉपलर्स इफेक्ट। तो चलो डॉपलर्स इफेक्ट को पहले से ही साइड कर दो। तो याद रखना वेव में जब भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वेव के पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन दे देगा, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स के ऊपर में एक क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि भैया वी मैक वी बताओ क्या है, मतलब कुछ फंक्शंस के रूप में नॉर्मली सा पूछ लेगा वेवलेंथ कितना था। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस साल। दूसरा क्वेश्चन जो देगा वो देगा इसके ऊपर में क्वेश्चन, याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी n/2l अंडर रूट में t/μ, मतलब ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इन सोनोमीटर वायर के ऊपर में इस साल बिल्कुल क्वेश्चन देने जा रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहे हैं वो है ऑर्गन पाइप्स। याद रखिएगा ऑर्गन पाइप्स, ऑर्गन पाइप्स के ऊपर में क्वेश्चन दिया जाएगा इस साल, बिल्कुल श्योर शॉट देने जा रहा है। ओपन ऑर्गन पाइप या क्लोज ऑर्गन पाइप
कहेगा इसका इतना फ्रीक्वेंसी है, इसका इतना फ्रीक्वेंसी है, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका लेंथ इतना है, इसका लेंथ कितना होगा। इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, या हो सकता है कि एक ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप को पानी में डुबो दिया तो अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चंस दिया जा सकता है। इसमें जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे इस साल वो होंगे बीट्स के ऊपर में क्वेश्चन दिया जा सकता है, और खास करके वैक्सिंग या फाइलिंग टाइप के क्वेश्चंस पे। कहेगा मैंने वैक्सिंग कर दिया, फाइलिंग कर दिया, पहले इतनी फ्रीक्वेंसी थी, अभी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो अननोन फ्रीक्वेंसी क्या था। इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं इस साल। तो ये मेरा प्रेडिक्शन था ये साउंड वेव के ऊपर में। साउंड वेव में हो सकता है ये बहुत ही बड़े साबित होने जा रहे हैं। वैसे तो टॉपिक बहुत सारे हैं साउंड वेव्स में, लेकिन ये 4-5 टॉपिक मैंने बताया जिसमें से पूछने के पूरे चांसेज है बच्चों। या हो सकता है एक मैं और टॉपिक लिख देता हूं कि v बराबर अंडर रूट में t/μ, इस पर एक क्वेश्चन दिया जा सकता है बच्चों। तो ये मेरा वेव का प्रेडिक्शन था बच्चों। अब हम बात करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। अब ध्यान दीजिएगा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इस साल के लिए वो याद रखना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहे हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इसमें इस प्रकार से दे देगा, PV का पावर 2 बराबर कांस्टेंट या कुछ वगैरह दे देगा, और आपसे कुछ स्पेसिफिक हीट या मतलब अलग अलग वैरायटी का हीट, स्पेसिफिक हीट या कुछ भी पूछे जा सकते हैं इस टाइप के वर्क डन वगैरह। तो याद रखिएगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इस टाइप के ग्राफ पूछे जा सकते हैं इस साल, पूरे चांसेज है इस तरीके के ग्राफ पूछ लेंगे कि भाई बताइए कि सबसे ज़्यादा वर्क डन किसका है PV डायग्राम में। इस टाइप के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। या तीसरा क्वेश्चन ये दिया जा सकता है बच्चों कि भाई वर्क डन बाय एरिया अंडर PV डायग्राम के ऊपर में एक क्वेश्चन इस साल आने के पूरे चांस है। या याद रखिएगा इस साल एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपसे एफिशिएंसी पूछ लेगा किसी साइकिल का। इस टाइप के क्वेश्चंस पूरे आने के चांसेस हैं। और थोड़ा सा याद रखिएगा, बेसिक फार्मूला आपको याद रखना होगा, जैसे गामा इक्वल टू 1 + 2/f। इस तरीके का जो प्रॉब्लम होगा, अब समझ पा रहे हो, CV इक्वल टू R/γ-1, जो बेसिक फार्मूला है। हो सकता है आपके एग्जाम वाले बेसिक फार्मूला ही पूछ ले, इस साल पूछने के पूरे चांस हैं इन द टॉपिक ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम बात करें अगर हीट सेक्शन का, तो हीट सेक्शन में याद रखिएगा, हीट सेक्शन में थर्मल एक्सपेंशन नहीं, मैं हीट सेक्शन में पहले चला जाता हूँ। सबसे पहले किस में जाता हूँ भाई, इस टाइप के क्वेश्चन दे देगा, जरा गौर सुनिएगा। खास करके इस टाइप के एक रॉड रहेगा कंडक्शन वेस्ट, और एक रॉड रहेगा, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी दे देगा, तो कहेगा इसका टेम्परेचर मान लो इतना था, इसका इतना था, तो यहाँ का टेम्परेचर कितना था। मतलब इस तरह के क्वेश्चन दिया जा सकता है। या इसी में इस टाइप के क्वेश्चन दे देगा, ऐसे रॉड दे देगा, यहाँ का टेम्परेचर दे देगा, यहाँ का दे दिया, तो बोला यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन देने के पूरे चांसेस हैं। थोड़े से इस पर अच्छे से पकड़ बना लेना। ये कंडक्शन के प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहे हैं मेरे बच्चे, वो है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, λ T इज कांस्टेंट। हो सकता है इस पर ये क्वेश्चन आ जाए, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के ऊपर में क्वेश्चन आने जा रहा है इस बार। याद रखिएगा स्टीफेंस लॉ तक तो है, लॉज ऑफ कूलिंग को हटा दिया है सिलेबस से इस साल, तो लॉ ऑफ कूलिंग को क्वेश्चंस नहीं करने हैं, तो इसको थोड़ा सा जरूर करिएगा अच्छे से। तीसरा वैरायटी क्वेश्चंस मैं बात करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, VRMS। याद रखिएगा VRMS वाले क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे आपको, जरूर मिलेंगे। हो सकता है एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट वेलोसिटी या RMS वेलोसिटी के ऊपर में क्वेश्चन दिया जाए। हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन आए, जरूर KTG के कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहे हैं। और हो सकता है एक ये साल इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि भाई 10 ग्राम पानी में 5 ग्राम बर्फ को मिला दिया तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, पहले इतना टेम्परेचर दोनों का था, इसका इतना था, इसका इतना, इस तरह के क्वेश्चन दिया जा सकता है कैलोरीमेट्री टॉपिक से। तो याद रखिएगा मैंने जो टॉपिक का नाम लिया, मैंने नाम लिया कैलोरीमेट्री में मिक्सिंग वाला क्वेश्चन दिया जा सकता है। एक मैंने लिया KTG में हो सकता है कि VRMS, VMP,
या एवरेज स्पीड के ऊपर में क्वेश्चंस दिया जा सकता है इस साल। फिर मैंने बात किया ये केटीजी, ये थर्मोडायनामिक्स के ये सारे फंडे। तो मुझे लगता है इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। और मैं यहाँ तक स्कोर कर लिया था, 84। बस इतने ही सेक्शन से मेरे बच्चे 84 स्कोर करने जा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा और इसमें स्ट्रेटजी बदल दें। थोड़ा सा स्ट्रेटजी में हम मैकेनिक्स को ऐड कर देते हैं बच्चों, जहां पर 15 से 16 क्वेश्चन आपको आने के चांस है। अगर मैं 15 ही क्वेश्चन मानता हूं तो 15 गुना 4 कितना हुआ बच्चों? 60 प्लस 84। अब आप जोड़ दो कितना स्कोर पे आप जा चुके हो। और मैं बता रहा हूं आपको पूरे मैकेनिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैकेनिक्स में गिनती के टॉपिक बोल रहा हूं, गिनती के इतना ही पढ़ लेना, इतने टाइप के क्वेश्चंस ही कर लेना जो मैं आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड करने जा रहा हूं। लिखित दे रहा हूं, इसके बाहर नहीं पूछेगा। लिखित ले लो, इससे बाहर नहीं पूछने जा रहा है। अति संभावित क्वेश्चन में से एक का नाम लिया हूं। इसमें सबसे पहले नाम लिया हूं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जरा उसको सुन लीजिएगा। प्रोजेक्टाइल मोशंस में हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन देगा, एच और आर के ऊपर में क्वेश्चन, एच और आर के रिलेशंस के ऊपर में क्वेश्चंस, मैक्सिमम रेंज के ऊपर में क्वेश्चंस। सुन पा रहे हैं? इतने वैरायटी क्वेश्चंस मिलने जा रहे हैं। फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा गैलीलियो लॉ के ऊपर में क्वेश्चन। गैलीलियो लॉ मतलब कैसा क्वेश्चंस? इस प्रकार के गैलीलियो लॉ के क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे टब वाला क्वेश्चन देगा कि एक वाटर ड्रॉप्स यहाँ था, एक वाटर ड्रॉप्स नीचे गिर गया और एक वाटर ड्रॉप्स यहाँ पर है। जब ये निकल रहा था तो वो यहाँ जमीन पर आ गया था। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस दे देगा जहाँ पर गैलीलियो लॉ को यूज करके क्वेश्चंस बनता है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा। फिर मैंने बोला काइनेमेटिक ग्राफ। काइनेमेटिक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे बच्चों। एसटीवीटी ग्राफ या एटी ग्राफ के ऊपर में क्वेश्चंस दिया जा सकता है इस साल। फिर मैंने बोला रेन एंड मैन टाइप प्रॉब्लम। रेन और मेन टाइप प्रॉब्लम जरूर करके जाइए आप। फिर मैंने बोला रिवर एंड स्विमर टाइप प्रॉब्लम। इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। फिर नेक्स्ट नाम ले लिया पुली प्रॉब्लम। पुली वाले, नॉर्मल पुली वाले क्वेश्चन करना, बड़े बड़े पुली मत करना बच्चों। सिंगल नीट पुली वाले क्वेश्चंस कर लेना, नीट के लिए काफी होता है। फिर मैंने बोला टेंशन एंड कांटेक्ट फोर्स। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चंस करना होगा। इस तरह के क्वेश्चन दे देगा आपको, कहेगा ऐसे खींच रहा हूं, बताओ ये टेंशन कितना होगा। पुल और पुश दोनों टाइप के क्वेश्चंस। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहा है वो हो रहा है चेन बेस्ड प्रॉब्लम इन फ्रिक्शन। कहेगा कि चेन है जो लटका हुआ है तो इतने पार्ट्स हैंग किया हुआ है, तो बताओ यहाँ की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। तो हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन इस साल दिया जाए। मैंने फिर बोला फ्रिक्शन प्रॉब्लम रिलेटेड विद इंक्लाइंड प्लेन। मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि इंक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉडी रखा हुआ है तो पूछा जाएगा कि बताइए कि बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा। अगर मूव करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, और नहीं मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस साल, या टाइम टेकन के रिस्पेक्ट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए फिर हम आगे मूव करें। सर्कुलर टर्निंग के ऊपर में बेसिक फार्मूला वाला एक क्वेश्चन दे देगा, या बैंकिंग ऑफ रोड से बिल्कुल बेसिक फार्मूला वाला क्वेश्चन दे देगा। मतलब सिंपल सा बात समझ लो, या तो v बराबर अंडर रूट में म्यू जी आर के ऊपर में क्वेश्चन रहेगा, या टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाय आर जी के ऊपर में नॉर्मल सा एक क्वेश्चन होगा जो बिल्कुल छोटा सा लेवल के क्वेश्चन होगा। वर्टिकल सर्कल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस साल। वर्टिकल सर्कल पे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि मिनिमम कितना स्पीड दूं कि पूरे सर्कल को लूप कंप्लीट करवा दे। इस टाइप के क्वेश्चंस, या हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस को मर्ज कर दे वर्क एनर्जी पावर से, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ही। फिर हमने नाम ले लिया हॉरिजॉन्टल सर्कल। बच्चों हॉरिजॉन्टल सर्कल के ऊपर में क्वेश्चन आने के पूरे चांस है इस साल। हॉरिजॉन्टल सर्कल के ऊपर में क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। हो सकता है इस कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड वगैरह पूछ ले आपसे। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट साबित होगा वो होगा कोलिजन प्रॉब्लम। अब कोलिजन प्रॉब्लम कैसे पूछे जाएंगे, या तो इलास्टिक कोलिजन के ऊपर में क्वेश्चन दे देगा, या इलास्टिक कोलिजन के ऊपर में जो क्वेश्चन देगा उसमें पूछा जाएगा एनर्जी लॉस। तो थोड़ा सा इसको जरूर आप लोग देख के जाइएगा। फिर वर्क डन प्रॉब्लम रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट। सिंपल एफ डॉट आर के ऊपर में छोटा सा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि फोर्स इतना था, बॉडी यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, पोजीशन वेक्टर दे रखा होता है, हमसे वर्क डन पूछ रहा है, एफ डॉट डी आर से निकाल लेते थे। मैं सारे क्वेश्चन ये जितने भी बात बता रहा हूँ सबके पीडीएफ नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा और बताऊंगा उस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं उस पीडीएफ को अटैच करूंगा
ताकि आप तक वो वीडियो पहुंच जाए और वो पीडीएफ भी आप तक पहुंच जाए। तो चलो पहले एक बार इसका चर्चा कर लेते हैं बच्चों। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी सिस्टम को जरूर पढ़ के जाइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होगा सेंटर ऑफ मास के कैविटी प्रॉब्लम या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैविटी प्रॉब्लम, इसको जरूर आप लोग देख के जाइएगा। फिर रेडियस ऑफ जाइरेशन के ऊपर में क्वेश्चंस पूछने के 100% चांस है इस साल। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर, तो इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर में क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। हम फिर बात करेंगे लेडर बेस्ड प्रॉब्लम एंड सीसॉ प्रॉब्लम। हो सकता है रोटेशनल मोशन से यहां पर ये क्वेश्चन दिया जा सकता है, या रोटेशनल मोशन में एक और टाइम क्वेश्चन दे देगा कि पुली है, इस पुली के पास मास है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और एक बॉडी को एक ऐसे स्ट्रिंग को रैप कर दिया है और इसको ऐसे कर दिया है, छोड़ दिया है, तो ये बॉडी नीचे जाएगा तो इसका वगैरह एक्सेलरेशन वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन दे देगा। फिर हम ग्रेविटेशन नाम के टॉपिक में इसको पूछा जा सकता है कि ग्रेविटी का इफेक्ट क्या होगा हाइट के साथ, डेप्थ के साथ वगैरह वगैरह, और उसका ग्राफ पूछे जा सकता है इस साल। फिर हम बात करिए ग्रेविटेशन में भी कैविटी वाला प्रॉब्लम कर देगा कि भैया अर्थ को, मतलब उस बॉडी को मैंने इतना कैविटी कर दिया, यहाँ बताओ ये बताओ। इस तरह के क्वेश्चन हमने देना है। फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे स्केप वेलोसिटी या सैटेलाइट प्रॉब्लम, इस बार इससे एक क्वेश्चन पक्के आएंगे, नहीं आने के कोई चांस नहीं है, पक्के आने वाले। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, वो है वर्नियर कैलिपर, वो है स्क्रू गॉज, वो है एरर। इससे 3 प्रॉब्लम आ रहे हैं, 3 प्रॉब्लम आएंगे, 3 लिख के ले लो, 3 आएंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्नियर कैलिपर, परसेंटेज एरर और स्क्रू गॉज। मैं आपको स्पेशल इस पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। ये बहुत बड़ी कमजोरी होता है हमारे मेडिकल वाले बच्चों के लिए, ये आता ही नहीं है सर। स्पेशल आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा इसका नेक्स्ट, स्पेशल इसके लिए एरर के ऊपर मैं वीडियो दूंगा, और वो वही वीडियो दूंगा जो क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में इस साल आ रहे हैं। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहे हैं एरर के ऊपर। डायमेंशन को भी पूछे जा सकते हैं, ये तीनों मिला करके 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन यूनिट वेक्टर के ऊपर में क्वेश्चन दिया जा सकता है बच्चों, कुछ इस प्रकार कहेगा कि एक वेक्टर का नाम बताओ जो ए और ये वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई यूनिट वेक्टर के होगा, तो कैसे निकालेंगे। आप जानते हो A क्रॉस बी डिवाइडेड बाई A क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड के ऊपर में जो जैसे करते आए हैं वैसे होता है। हम फिर बात करेंगे बच्चों। इतना करने के बाद आप जान पहचान चुके हो कि वही 144 स्कोर हम कर चुके हैं। अब देखो, ये तुम ध्यान दो, जो बात तुम्हें मैं समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान दो। अगर तुम इसको करने बैठोगे, अगर तुम करने बैठो, सिर्फ इतने ही पोर्शन को तुम 10 दिन के अंदर में फिनिश कर लोगे। क्योंकि मैंने ज्यादा तो बोला ही नहीं, मैंने कहा गिनती के कुछ टॉपिक्स, ये 10 दिन के अंदर में तुम खत्म कर दोगे। ये जो सेक्शन मैंने बताया बच्चों, ये जो सेक्शन बताया, ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए 5 दिन बहुत है। ये 5 दिन बहुत है। 5 दिन में 3 चैप्टर्स जो है, मैंने जो टॉपिक का नाम बोला था उतना ही करना बस। तो 10 और 5 कितना हो गया, 15 दिन। और मेरे बच्चे, ये जो ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का सेक्शन है, इसमें गिनती के टॉपिक मैंने बताया है, इसके लिए 7 दिन काफी है। मतलब आपने 22 दिन में 144 नंबर तक कर लिया है। अब सोचो, तुम्हारे पास तो अभी भी 8 दिन कम से कम है, कम से कम 8 दिन है मेरे बच्चे। सोचो क्या करने जा रहे हो तुम। अब 8 दिन में तुम क्या करो, ज्यादा नहीं, अगर 2 चैप्टर तुम थोड़ा सा और पढ़ लोगे, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर, या चलो कैपेसिटर तुम कहोगे कि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, हम करंट कर लेते हैं। करंट में तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन वहां से निकल जाएंगे, और 2 क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट के रहेंगे भाई। सिंपल क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट के 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। 5 क्वेश्चन वैसे ही हो गए, 5 गुना 5 25 नंबर आ गए। अब 25 नंबर आने का मतलब तुम जोड़ लो, क्या तुम 160 प्लस हुआ कि नहीं हुआ। बड़ी आसानी से मेरे बच्चे, तुम लोग बहुत आसानी से मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा आसानी से तुम स्कोर कर सकते हो 160 प्लस। अब ये 160 प्लस कैसे किया जाएगा, इसके लिए भी मैंने कुछ तरीका ढूंढा। मैंने सोचा सिर्फ ये समझाने से तो आपका 160 प्लस नहीं आ रहे हैं,
इसलिए मैं क्या करूंगा, ये जो सेक्शंस मैंने बताया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ये 4 सेक्शन का एक वन शॉट वीडियोस आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। हो सकता है एक वीडियो 6-6 घंटे 7-7 घंटे के होंगे, क्योंकि जब मैं इतना टॉपिक कवर करूंगा तो थोड़ा तो होगा बच्चे, 5 घंटे 6 घंटे का मिल जाएगा। अब वो एक बात बताओ, अगर मेरे के 5-6-7 घंटे का वीडियो को मैंने आपको कहा 7 दिन में कवर करो, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते हो? क्या आराम से कर लोगे यार, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन ए में भी ऐसे करूंगा, सेक्शन बी में भी ऐसे करूंगा। अब मैं तुम्हें क्या करूंगा कि जो पीडीएफ मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने जा रहा हूं, अब मैं सबका क्या करूंगा, वीडियो में उस क्वेश्चंस को मैं वीडियो सॉल्यूशन दे दे करके आपके सामने रख दूंगा और मैं कह दूंगा कि भैया यही पूछने जा रहा है, पूरी चांस है यही पूछने जा रहा है, बस कर दो। याद रखना, ये वीडियो नीट के एग्जाम के दिन यही वीडियो लेके तुम्हारे सामने आऊंगा। मुझे भरोसा है, मेरे अपने अनुभव पे भरोसा है, ये ऐसा ही होने वाला है। और अगर ऐसा हो गया तो बच्चे सोचो क्या हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया मेरे बच्चे, जो जो बातें मैंने बोला है इतना ही पूछ लिया, या जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने जा रहे हैं, जो मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं, अगर ये आपके एग्जाम में आ गए, बस आप छोटा सा काम कर देना। बस आपके जो भी भाई बहन है सबको बस इतना ही बताना कि फिजिक्स विद जासिर के चैनल पे आकर के देखो, वीडियोस को पढ़ो और अच्छे से समझने की कोशिश करो और अपनी जिंदगी बनाओ। बच्चे आज के लिए इतना ही। जय हिंद।